चलिए एक क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 8 है ट्रिग्नोमेट्री का, चौथा पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए। अब स्टार्ट करेंगे हम इसमें 18वें क्वेश्चन से। 18वां क्वेश्चन क्या है, यदि cos A बराबर 4/5 दिया हो तो सिद्ध कीजिए tan A बटे 1 + tan A स्क्वायर A बराबर sin A बटे sec A। यानी कि दायां पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसे होने चाहिए, दोनों इक्वल है होना चाहिए। और जो इनको सॉल्व करेंगे तो इनके मान भी दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड बराबर आने चाहिए। हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है तो पहले हम इससे एक ट्रायंगल बनाकर तैयार करेंगे। तो cos A, cos बराबर हमको पता होता है क्या होता है, cos बराबर आधार बटे काट, ठीक। तो इसके बराबर में कितना दे रखे हैं, 5/4/5। तो आधार कितना निकला 4 और काट कितना निकला 5। तो हम इससे त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनेगा तो इधर एंगल A, इधर B, इधर C, इसको मान लेते हैं। एंगल A की बात करें तो सामने वाला क्या होगा, लंब। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कैड, तो कैड कितना दिया 5। जा लंब हो गया तो ये क्या होगा, आधार कितना दिया 4। हमको लंब पता नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो इसके लिए लंब यानी कि लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ऐसे होएगा। पक्षांतर करके लिख दिया हमने, क्या दिक्कत है। हमको क्या चाहिए, BC लंब चाहिए। तो कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो लंब बचेगा अपने आप, ठीक है। उसी पाइथागोरस प्रमेय को हमने पक्षांतर करके लिख दिया, सीधा डायरेक्ट मान रखो, ठीक है। BC स्क्वायर बराबर BC कितना है नहीं है पता, AC का मान कितना दे रखा है, AC कितना 505 के स्क्वायर करेंगे, माइनस AB का मान 404 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ BC स्क्वायर बराबर 5 को वर्ग 25 माइनस 4 को वर्ग 16। सो BC स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा ना, 9 बचेगा, ठीक है। इधर BC, सो BC स्क्वायर है तो इसका रूट चढ़िए इधर। सो BC बराबर कितना आ जाए 3, कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 3। टेपलेट भी होता है 3 4 5, नहीं आया समझ में, ठीक है। इसके बराबर आप ये भी लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। बस हमको क्या चाहिए था, लंब चाहिए, तो इसको इधर इसको इस साइड भेज दिया। सो कर्ण में से घट गया था आधार, देखो इसको, और लंब के बराबर में रख दिया था। अब हमको इससे निकाल सकते हैं, इनका मान निकाल लो। हम मान निकालने किसका, tan का मान निकाल लो। tan A बराबर क्या होती है, लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन सा है BC बटे आधार, आधार कौन सा है AB। AC कितना दिया है 3, AB कितना दिया है 4, तो tan A का मान आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, किसका मान चाहिए, sin A का। sin A, sin बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। BC का मान कितना है 3, AC का मान 5, तो 3/5 sin A का मान आ गया। sec A का निकाल लो, sec A, sec बराबर क्या होता है, sin का cos का उल्टा होता, कर्ण बटे आधार। इसमें कर्ण कौन सा है AC, आधार कौन सा है AB, कर्ण बटे आधार। तो AC का मान कितना दे रखा है 5, AB का 4, ठीक है। तो sec A का मान आ गया। और इसमें रख दो tan A का मान कितना है 3/4, सो 3/4 रख देंगे। फिर बटे ये वाले, सो बटे लगा दिए 1 प्लस tan स्क्वायर। tan का मान कितना है 3/4, इसका स्क्वायर तो इसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर sin A का मान कितना निकला 3/5 बटे sec A का मान 5/4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का 16 बराबर
इधर बाहर बाहर का गुणा होता अंदर अंदर का। जब भी भिन्न के ऊपर भिन्न आ जाए तो बाहर बाहर का गुणा हुआ अंदर अंदर का गुणा, यानी कि 4 गुणे 3 आ जाए बटे 5 गुणे 5 ऐसा आ जाए। इधर सॉल्व हो रही है वाली भिन्न, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो कितना हो जाएगा 3 बटे 4 तो ऊपर है ही, 16 कम 16 होने कितना हो जाएगा 25 बटे 16 आ जाए। इसमें भी बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर का गुणा, इधर क्या है 4 × 12 बटे 25 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो बाहर बाहर गुणा यानी कि 16 गुणे 3 लिख लो, इधर 25 गुणे 4 दिख रहा है ना इधर, ठीक है। चलिए इधर आगे 12 बटे 25, जब भी बराबर में हो और गुणा में हो तो ऊपर ऊपर के कट जाए तो नीचे नीचे की, यानी कि 25 से 25 कैंसल है। इधर हम काटेंगे 4 से 4 चौको 16 और 4 3 कितने हो जाए 12, इधर ही 12 से 12 पूरे कैंसिल हो जाए, यानी कि 1 बराबर 1 आ जाए। तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। दायां पक्ष कैसे हैं इक्वल हैं, यानी कि इक्वल है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sin a बटे sec a कैसे हैं इक्वल है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा हो तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा इक्वल टू 1। मतलब इधर 1 है तो इधर भी 1 आना चाहिए, यानी कि दायां पक्ष कितना है 1 है, तो बायां पक्ष बराबर भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमको पता है साइन थीटा, साइन बराबर क्या होती है लंब बटे कैंड, इसका मान दे रखा है 1/2, यानी कि लंब कितना दे रखा है 1 और कैंड कितना दे रखा है। हम इसकी सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे। इधर एंगल ए नाम देंगे VC, एंगल ए को थीटा, इधर मतलब कि एंगल ए का मान चाहिए, मतलब थीटा इधर मान लेते हैं। तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब कितना दिया 1 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कैंड होती, कैंड कितना दिया 2। आधार पता नहीं है तो हम आधार निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर हम AB का स्क्वायर चाहिए हमको तो क्या करना पड़ेगा AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, यानी कि कर्ण में से कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दें। क्या करें लंब का स्क्वायर घटाएं तो हमें AB का स्क्वायर बचे, तो बस स्क्वायर से इधर रूट चढ़िए तो हमको AB की यानी कि आधार पता चल जाएगा। AB पता ही नहीं है तो AB लिखें हम, तो AB स्क्वायर बराबर AC का मान 2 दे रखा है, AC का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस BC का मान 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर कर दो। तो AB स्क्वायर बराबर 2 को वर्ग 4 माइनस 1 को वर्ग 1, तो AC यानी कि AB स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 3, स्क्वायर तो रूट चढ़ जाए तो AB बराबर कितना आ जाए स्क्वायर रूट 3। तो हमको आधार पता चल गया कितना है स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 ही आया ना, ठीक है। चलिए अब चेक करते जाना है। चलो देखो अब हम को क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो पहले हम इससे साइन का मान निकालेंगे, किसका साइन का। साइन का मान निकालने के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता लंब बटे का, इसमें लंब कौन सा है, ठीक। या तो इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, ठीक है, इसका मान दे रखा था, या तो हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, ठीक है। अगर इसमें और दे रखा होता tan cos या और कुछ तो भाई हमको इसकी ट्रायंगल की ज़रूरत थी, हम तो इसमें डायरेक्ट भी मान रख सकते थे, ठीक है। और इधर से निकालेंगे तो भी ये आएगा क्या होता लंब बटे कैंड, और लंब कितना है BC बटे कैंड कितना है AC, और BC का मान कितना दे रखा है 1 और AC का मान 2, कितना 2 1/2, तो भी 1/2 आया, कोई बात नहीं, ठीक है। हमको इसको सिद्ध करना है इसको, ठीक है। चलो तो 3 इंटू साइन का मान साइन थीटा का मान 1/2 से 1/2 माइनस 4 इंटू साइन थीटा का मान 1/2 से 1/2,
इसका क्यू है तो इसका भी क्यू कर देंगे, ठीक है। और बराबर में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इधर भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 4 इंटू 1 को घन 1 ही और 2 को कितना हो जाएगा 8। इधर हम काटेंगे 2 1 4 कम 4 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा अगले स्टेप में, देखो 3/2 माइनस 1/2 ऐसा बचेगा। और जब भी हर समान हो तो हम इसको हर लिख लेते, ऊपर को घटा देंगे, सो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1, यानी कि वाया पक्ष बराबर कितना निकला 1। हमको दायां पक्ष 1 दिया था तो बायां पक्ष भी 1 निकलना चाहिए, ठीक है। 1 निकला, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल, बराबर हैं। अगला सवाल दे रखा है, जो कितना 20 नंबर है ना, 20। यदि साइन a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि cos a इंटू cos a के प्लस tan a इंटू sec a का मान बताना है हमको। तो इससे त्रिभुज बना लीजिए। साइन a, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कैंट, इसके बराबर 1/3 दिया है, यानी कि लंब और कैंट दिया है। त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो इधर हमको कैंट पता है कितना 3, इधर एंगल a मान लो, इधर b, इधर c। एंगल ए की बात करें तो सामने वाली भुजा लंब हुई है, लंब कितना दे रखा है 1। आधार हमको पता नहीं है, आधार क्या नहीं है, पता नहीं है, तो आधार निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो आधार कैसे निकलेगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, अब हमको क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर AC का मान कितना दिया 303 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर कितना माना 2 का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर 3 को वर्ग 9 माइनस 1, तो AB स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 8। तो AB स्क्वायर बराबर स्क्वायर हट है तो क्या चढ़ जाए रूट, तो क्या हो जाए स्क्वायर रूट 8 हो जाए। तो AB बराबर कितना हो जाए 2 स्क्वायर रूट 2, ना हो निकल या इतना, ठीक है, इतना आ जाएगा। चलो तो आगे, तो हमको आधार पता चल गया 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमको कुछ भी पूछे तो इनका मान निकाल लेते हैं पहले, किसका, कॉस ए का। कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सी भुजा है, ए बी, कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। और इसका मान दे रखा है, ए बी का मान कितना दे रखा है 2 स्क्वायर रूट 2 बटे AC का मान 3, ठीक। अब हमको निकालना है कॉसेक ए, कॉसेक ए। कॉसेक बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण कौन सी भुजा है, AC, लंब कौन सी भुजा है, BC, ठीक है। अब हमको पता है इसका मान, AC का मान कितना है 3, BC का मान 1। अब किसका निकालना है, tan का निकाल लो, tan A। tan बराबर क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब क्या है BC, आधार क्या है AC। BC का मान 1 दे रखा है, AC का मान 3 दे रखा है। आधार बटे लंब बटे आधार, यानी कि AB का मान 2 स्क्वायर रूट 2 दे रखा है, 2 स्क्वायर रूट 2, लंब बटे आधार होता 1/2 स्क्वायर रूट 2। अब इससे हमको सेक का मान निकालना, सेक ए। सेक बराबर का होता है, कोस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB। AC का मान कितना दे रखा है 3, AB का मान 2 स्क्वायर रूट 2। वैसे इनका मान रख दो, इसमें सॉल्व कर दो, माना पता चल जाएगा। कॉस ए का मान कितना है 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉसेक ए का मान 3/1 प्लस tan ए का मान 1/2 स्क्वायर रूट 2, क्या बटे में 2 स्क्वायर रूट 2 के 3 इधर, हाँ इधर 3,
3 2 स्क्वायर रूट 2/3 है ना, हाँ बिल्कुल। पहले गुणा सेक ए का मान कितना दे रखा है 3/2 स्क्वायर रूट 2। इधर ध्यान करो, हमको पहले गुणा वाली भिन्न सॉल्व करते, कौन सी गुणा वाली, और फिर इसके बाद प्लस और माइनस वाली सॉल्व करते। तो इधर 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट 2/1 लिख सकते। प्लस इसका गुणा करेंगे सो 3 एका 3, इनका गुणा करेंगे सो 2 दूनी 4, इस 2 स्क्वायर रूट 2 को गुणा होगा सो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो इधर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2/1 प्लस 3/8 हो जाएगा। भिन्न कर दो सॉल्व, 8 दूनी कितना हो जाए 16, कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 दूनी 16, स्क्वायर रूट कितने आ जाए 2, ठीक है, प्लस 3 बटे नीचे का गुणा इसका होगा सो 3 आ जाए प्लस, फिर 8 है कम 8, और नहीं हो रहा सॉल्व इससे आगे, तो ये क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया, कोई डाउट? अगला पार्ट 5वां मिलेगा इस बीच से आगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा है।